मुड़ी करो, ऊपर करना देख के पास। किसी ने ठीक ही कहा है कि अब प्रेम का रोग बड़ा खराब है, जिसे लग जाए छुड़ाए नहीं छूटता, चाहे वह जोड़ा शादीशुदा हो या फिर अविवाहित। ऊपर मुड़ी करो, ऊपर करना देख के पास। अब आप इस प्रेमिका कविता कुमारी को ही ले लीजिए। यूं तो यह शादीशुदा है, एक बच्चे की मां भी, लेकिन इस पर प्रेम का भूत ऐसा सवार हुआ कि इसने सारी मर्यादाओं को ही तोड़ दिया। अब पूरे मामले को समझ लीजिए। कविता कटिहार के मनसाही प्रखंड की कुरेठा पंचायत के पंचवर्गा गांव की रहने वाली है। यहाँ वो अपने नाना के साथ रहती थी। 3 वर्ष पूर्व उसके नाना ने कविता का विवाह करवा दिया। कविता की शादी पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कुमारगंज पोखरिया थाना के रहने वाले टिंकू शाह के साथ हुई थी। दोनों को एक संतान भी हुई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी सीन में कविता के चचेरे देवर जीत शाह की एंट्री होती है। बस यहीं से शुरू हो गई वह प्रेम कहानी, जिसका असर आगे चलकर ऐसा हुआ कि पति पत्नी का रिश्ता भी औंधे मुंह गिर गया। देवर जीत शाह और भाभी कविता के बीच मेलजोल बढ़ने लगा। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों के बीच प्रेम परवान चढ़ने लगा। हालात यहाँ तक पहुंच गए कि दोनों छुप छुप कर मिलने लगे और दोनों के बीच अवैध संबंध भी स्थापित होने लगे। एक बार तो पति टिंकू शाह ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों ही पकड़ लिया, लेकिन घर वालों ने दोनों को डांट डपट कर और समझा बुझाकर अलग कर दिया। लेकिन इन दोनों पर प्रेम का भूत ऐसा सवार था कि समझाने और डांटने के बावजूद दोनों छुप छुप कर मिलते रहे। दोनों के बीच अवैध संबंध भी जारी रहे। इसी बीच कविता अपने मायके यानी नाना के घर कुरेठा पंचायत आई। उसने चुपचाप अपने प्रेमी जीत को भी कुरेठा बुला लिया। प्रेमिका के बुलाने पर जीत भी कुरेठा पंचायत पहुंच गया, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई। कविता के नाना ने दोनों को आपत्तिजनक हालात में रंगे हाथों पकड़ लिया। नाना तो नाना थे, ठहरे पुराने ख्याल के। नाना ने तुरंत पंचायत बुलाई और पुलिस को भी इसकी सूचना दी। गांव में पंचायत बैठी। इस पंचायत में कविता का पति टिंकू शाह भी आया था। भरी पंचायत में कविता ने अपने पति टिंकू शाह के साथ रहने से साफ इनकार कर दिया। कविता ने कहा कि वह अपने प्रेमी जीत के साथ रहना चाहती है। इधर प्रेमी जीत ने भी कविता के साथ रहने की इच्छा जताई। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? क्या? कविता। जोर से बोलो। कविता। कविता कुमारी। पिता का नाम? पिता का नाम क्या है? बाबूजी का नाम क्या हुआ? पति का क्या नाम है? माथे में सिंदूर देख रहे हैं। पति का क्या नाम है? पति का नाम क्या हुआ? टिंकू शाह। हाँ? टिंकू। टिंकू क्या? टिंकू शाह। टिंकू शाह है। कहाँ शादी हुआ है? कुमारगंज। कुमारगंज। हाँ। कहाँ पड़ता है? कुमारगंज, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में। ये लड़का के साथ पकड़ा गया है तुमको, कौन है ये लड़का? तुम्हारा कौन लगेगा? तुम्हारा कौन है? तुम्हारे गांव का है? परिवार का है? नहीं। तो तुम्हारे साथ पकड़ा गया है यहाँ। अभी तुम कहाँ पे हो? पंचवर्गा में। मायके है यहाँ? हाँ। ये लड़का कहाँ का है? कुमारगंज का। इसको कौन बुलाया था यहाँ पे? इसको यहाँ पे कौन बुलाया था पंचवर्गा? बोलो। बोली दे सच्चा सच्चा बात। जो बात हकीकत है बोलो तुम। वो जा रहा था घूमने में, बुलाते। घूमने जा रहा था, तुम बुलाई थी? हाँ। कैसे? वो कटिहार जा रहा था घूमने, तब हम बोले। कैसे बुलाई थी यहाँ से? फोन पर? कौन लगेगा? रिश्ते में देवर लगेगा। आए? रिश्ते में देवर लगेगा। रिश्ते में देवर लगेगा। और कोई बात है इनसे? और हम उसके साथ नहीं रहना चाहते। वो बहुत मारता पीटता है। कौन? मेरा पति। तुम्हारा पति तुम्हारे साथ मारपीट करता है? हाँ, बहुत मारता पीटता है। क्यों मारता है?
बिना गलती का हमेशा मारता पीटता है। तो ये बात तुम अपने माँ बाप को बताया था यहाँ पे? बोले थे, बहुत बार बोले थे, सबको बोले थे। तो क्या बोला फिर? फिर खाली ये सब बोल बोल के रुक जाता है कि विचार बैठाएंगे, फिर इस बार आएंगे डिवोर्स दे देंगे, कुछ भी नहीं करते हैं। कितना दिन पहले शादी हुआ था? 3 साल हो गया। शादी के हाँ, बाल बच्चे भी है? हाँ, एक बच्चा। क्या नाम बोली थी? कविता। क्या नाम हुआ? जीत शाह। क्या? जीत शाह। पिता का नाम? विजय शाह। घर कहाँ हुआ? कुमारगंज। थाना? पुखुरिया। डिस्ट्रिक्ट? मालदा। क्या हुआ था कल यहाँ तुम्हारे साथ? कल यहाँ हम अपने प्रेमी से मिलने आए थे। प्रेमी से? क्या नाम है तुम्हारा प्रेमी का? कविता कुमारी। इसका पिता का नाम क्या है? नहीं पता। नाना का नाम क्या है? नहीं पता उसका। घर कहाँ है इसका? पचबरगा। पचवड़गा। क्यों आया था मिलने के लिए? ऐसे ही मिलने आए थे। कैसे? प्रेम करते थे इसलिए मिलने आए थे। अच्छा, अभी जो इन दोनों पति पत्नी के बीच में मामला हुआ है छोड़ने का, तो तुम क्या चाह रहा है इसमें? शादी करेंगे उससे। किससे? कविता कुमारी से। शादी करेगा? रखेगा? अपने मर्जी से शादी कर रहा है? कहाँ ले जाएगा शादी करके? घर। घर में अगर तुम्हारा गार्जियन एक्सेप्ट नहीं किया इनको या तुमको तो? बाहर रहेंगे। जब कविता के पति टिंकू साहा से पूछा गया तो उसने भी हालात को समझते हुए कविता को अपनाने से इनकार कर दिया और कविता और जीत दोनों को एक साथ रहने के लिए स्वतंत्र कर दिया। टिंकू साहा है। पिता का नाम? भवेश साहा। घर कहाँ हुआ? कुमारगंज। थाना? पुखुरिया। डिस्ट्रिक्ट? मालदा। क्या मामला है पत्नी के साथ आपका? मेरा जो कविता नाम का लड़की से हम जो पचबरगा में शादी किए थे 2022 15 दिसंबर को, उसके बाद 3 साल शादीशुदा ज़िंदगी किए। उसके बाद मेरा 1.5 साल का बच्चा है। अभी हम लोग मतलब जैसे शादीशुदा ज़िंदगी को मतलब लड़की छोड़ना चाहता है, तलाक देना चाहता है, इसीलिए मतलब इससे पहले भी एक बार हुआ था मेरा, तो मतलब आपस में निपटा लिए थे। अभी जो मतलब छोड़ना चाहता है तो लड़की बोल रहा है कि छोड़ने के मतलब इच्छुक है, तो इसीलिए बोले। बोलते जाइए। उसके बाद जैसे अभी हाल फिलहाल लड़की छोड़ना चाहता है हमको, और हम भी उसको रखना नहीं चाहते हैं। दोनों पति पत्नी स्वेच्छा से एक दूसरे का साथ छोड़ रहे हैं। लिखित में? लिखित में। लड़की की घर कहाँ है? पचबरगा। थाना? थाना पता नहीं हमको। पंचायत कौन सा पता है? ये भी पता नहीं है। तो इससे पूर्व में क्या कोई विवाद हुआ था? विवाद, हाँ, हल्का मतलब जैसे सामाजिक विवाद, मतलब जैसे घर में तोड़ धोड़ था ही। उसके बाद वो एगो लड़का के साथ अफेयर था। लड़का फिर मतलब मेरा भाई है, मतलब क्या नाम है लड़के का? जीत साहब। जीत साहब। वो कहाँ का रहने वाला है? मेरा मतलब वहाँ कुमारगंज का ही। कैसा भाई लगेगा? चचा का बेटा। ये मामला इनके साथ कितने दिनों से था और किस तरह का मामला सामने आया? हम तो इस रिलेशन में मतलब ये वही बोल रहा है कि 2 साल का मतलब अफेयर था। 3 साल का शादीशुदा, 2 साल का बोले अफेयर था। उसके बाद हमको पता नहीं चला। हाल फिलहाल मतलब जैसे आदमी सबको हमको बोला, उसके बाद हमको पता चला कानूनी तौर पे। मतलब जैसे हम लोग वहाँ पे विचार टीचर बैठ के उसके बाद अभी जैसे लड़की बोल रहा है हम छोड़ेंगे, उसके साथ ही रहेगा, अभी यही तक है। इधर पंचायत ने भी कविता और जीत को अपने अनुसार रहने की आजादी दे दी। हमारे मनसाही संवाददाता अनिल सिंह ने बताया कि इस घटना को लेकर बाजार में अफवाहों का बाजार गर्म है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लोगों ने यह भी बताया कि कविता की मां भी शुरू से अपने पति से अलग मायके में रहती है, इसलिए कविता का लालन पालन भी नाना नानी द्वारा ही किया गया और विवाह भी नाना नानी ने ही करवाया था। फिलहाल पूरे मनसाही में अफवाह का बाजार गर्म है। ऊपर मुड़ी करो, ऊपर करना देख के पास। ये लोग को बोलते हैं, ये लोग काहे गलत काम कर रहा है।